बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहरीन से एग्ज़िट री एंट्री का तरीका क्या है, किस तरह आप एग्ज़िट करते हैं अपनी फैमिली का विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए, उस पर अखराजात आपके कितने आएंगे और कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिन पर अमल करके आप आसानी के साथ एग्ज़िट री एंट्री बहरीन से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर तक वीडियो को लाजमी आपने देखा है, एक एक पॉइंट बहुत ही मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो, लेकिन इस वीडियो में अगर कोई पॉइंट मिस होता है तो आप कमेंट में लिखिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे रिप्लाई करूंगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए होता है बहरीन का वीज़ा। बहरीन का जो वीज़ा है वो आप ऑनलाइन ही अप्लाई करते हैं। वीज़ा की जो फ़ीस है वो पर पासपोर्ट आपको 4 बहरीनी दीनार पे करना पड़ती है जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। इसी तरह जब आपका वीज़ा निकल आता है तो फिर आपको 5 बहरीनी दीनार फिर पे करना पड़ते हैं। टोटल 9 बहरीनी दीनार आपको पे करना पड़ते हैं। 9 बहरीनी दीनार अगर आप सऊदी अरेबिया के रियाल करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये 90 रियाल बनते हैं, यानी एक बहरीनी दीनार बराबर है सऊदी अरेबिया के 10 रियाल के। तो टोटल 90 रियाल आपका खर्च, सबसे पहली चीज़। उसके बाद आपने जब वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो लंबी हो जाएगी, अदरवाइज़ मैं अप्लाई का तरीका भी यहाँ पे आपको बता देता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक बता दूंगा कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होती हैं आपके लिए कि आपने वीज़ा अप्लाई करना है बहरीन का, तो बाकी तो पासपोर्ट ज़ाहिर है आपके पास होगा ही। आपको चाहिए होता है रिटर्न टिकट चाहिए होती है, उसके साथ आपको होटल बुकिंग चाहिए होती है, और उसके साथ आपको चाहिए होती है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट पिछले 3-4 महीने में अच्छी हो, उसमें 4-5 हज़ार रियाल जो डिपॉजिट हुए हों, वहाँ से विड्रॉ हुए हों, तो वो बैंक स्टेटमेंट साथ लगेगी। अब ये सारी चीज़ें कैसे होंगे, आपकी फैमिली है, उनका तो अकाउंट है ही नहीं सऊदी अरेबिया में, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप अपने बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट निकाल के वहाँ पे आप लिख देंगे उसके ऊपर कि आपकी फैमिली है, आप इसके ज़िम्मेदार हैं, जो भी अखराजात हैं वो आप बर्दाश्त करेंगे, इसके जो अखराजात हैं वो आपके ज़िम्मा है। तो वो सारी स्टेटमेंट आप साथ लिख के लगा देंगे तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी चल जाएगी। इसी तरह एग्ज़िट री एंट्री के लिए आपको जो एयर टिकट चाहिए होती है, एयर टिकट के लिए आप डमी टिकट बना सकते हैं, जो कि आपको रिटर्न बुकिंग चाहिए। इसी तरह आपको होटल बुकिंग चाहिए, वो भी आप डमी बुकिंग बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो वीज़ा अप्लाई करना है, मैं आपको मशवरा दूंगा कि अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं, ऑनलाइन चीज़ों को आप कंप्यूटर जानते हैं, तो फिर तो आप खुद अप्लाई करें। अगर आप नहीं जानते ये चीज़ें, तो जो बाहर खिदमात आम के नाम से मकतब हैं, वहाँ पे जाके किसी से बात करके किसी एजेंट से आप अपना वीज़ा बहरीन का अप्लाई करवा लें। वो थोड़े से चार्जेस आपसे ज़्यादा लेंगे, बहरहाल वो आपको अप्लाई कर देंगे। अब होता ये है कि जब आप अप्लाई करते हैं तो जो आप फ़ीस पे करते हैं, अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो वो फ़ीस आपको रिफ़ंड नहीं होती, नॉन रिफ़ंडेबल फ़ीस होती है। अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब। जब आपके पास वीज़ा आ जाता है, वीज़ा आने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, आपका ओरिजिनल पासपोर्ट आपके पास होना ज़रूरी है। हर हाल में पासपोर्ट होना ज़रूरी है, एक चीज़। दूसरी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आपके पास एयर टिकट अगर है तो एयर टिकट डमी आप बना लें, अगर नहीं भी तो आप एक पेपर जहाँ पे, क्योंकि जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया जाता है कि यहाँ पे अटैचमेंट्स करें, पासपोर्ट अटैच करें, आप एयर टिकट अटैच करें, आप होटल बुकिंग अटैच करें। उसके ऊपर आप एक नोट लिख सकते हैं कि हमने वापसी बाय रोड करनी है, इसलिए हम एयर टिकट नहीं ले रहे, या फिर डमी टिकट ले लें तो ये और भी अच्छा है। जब एंट्री हो जाएगी बहरीन, उसके बाद फिर आप वो कैंसिल कर देंगे। अब ये है कि आपको 2 चेक पोस्ट क्रॉस करना पड़ती हैं, जो इमिग्रेशन की पोस्ट हैं। पहले सऊदी वाली, सऊदी से आप एग्ज़िट करेंगे, फिर बहरीन की एंट्री पॉइंट पे जाएंगे, वहाँ पे एंट्री करेंगे, एंट्री के बाद आप वहीं से घूम के आ जाएं। बहुत सारे लोग इस बारे में परेशान रहते हैं कि हमने बहरीन में स्टे कितना करना है। स्टे की कोई लिमिट नहीं है, सिंपल आपने एग्ज़िट करना है, एक दफ़ा एंट्री मारनी है और उसके बाद दोबारा आपने सऊदी अरेबिया में एंटर हो जाना है। बस लंबे चौड़े टाइम की ज़रूरत नहीं है, आपने रहना है नहीं रहना वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको एंट्री की दोबारा इजाज़त होती है।
साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा था कि आपको पासपोर्ट चाहिए, आपके वैक्सीन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि आप सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं तो फिर आपके पास तवक्कलना होना चाहिए, तवक्कलना स्टेटस आपका इम्यून होना चाहिए, तवक्कलना के स्क्रीनशॉट लेके, सेहती का मेडिकल रिपोर्ट लेके, अगर आपकी फैमिली है, आपके पास ये चीज़ें हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं भी है इतना मसला नहीं है, लेकिन ये एहतियातन आपके पास चीज़ें होनी चाहिए। अल्लाह ना करे आपसे कोई पूछ ले और फिर आपके पास वो चीज़ मौजूद ना हो, फिर आपको परेशानी का सामना करना पड़े। तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, उनकी एक एक कॉपी आप अपने पास रख लें, बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपके पास रहेंगे। जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर आपने क्या करना है कि आपने सफ़र करना है। अब सफ़र कैसे करना है? सफ़र 2-3 तरीकों से होगा। एक तो आप बाय एयर सफ़र करेंगे। अगर आपने बाय एयर सफ़र करना है, सीधा जाके बहरीन लैंड करना है, तो फिर तो मसला ही नहीं है, लेकिन उसमें ये होगा कि आपकी जो टिकट है वो महंगी पड़ेगी आपको, जाने की टिकट, वापस आने की टिकट, तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा हो जाएगा काम। आप बाय रोड जाना चाह रहे हैं, आपके पास अपनी गाड़ी मौजूद है, तो फिर आपके पास गाड़ी के मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए और वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी का इस्तेमारा ही ख़त्म है, आपके पास अपना ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, फिर आप इंटर हो सकते हैं। दूसरा ये कि अगर आपके पास कंपनी की गाड़ी है तो फिर कंपनी से आपको तफवीद लेना पड़ेगी। कंपनी आपको पेपर देगी, उसका गुर्फ़ा तजारिया होगा कि ये बंदा ये गाड़ी, ये नंबर, ये मॉडल लेके बहरीन जा रहा है, तो हम इसको इजाज़त देते हैं। फिर आप वो गाड़ी लेके भी कंपनी की गाड़ी पे भी जा सकते हैं। कफ़ील की गाड़ी है वो आपको पेपर देगा, लेकिन वो पेपर उसका गुर्फ़ा तजारिया होना ज़रूरी है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स। उसके बाद जब आप जाएंगे सफ़र के लिए, तीसरे ऑप्शन भी आपके पास, चौथा ऑप्शन भी मौजूद है। आप बाय रोड सफ़र कर रहे हैं तो आप बस के ज़रिए भी सफ़र कर सकते हैं, आप टैक्सी के ज़रिए भी सफ़र कर सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है या कोई भी इशू है, आप बहरीन गाड़ी नहीं लेके जाना चाह रहे हैं या गाड़ी है ही नहीं है आपके पास, तो आप जाएं, जो सऊदी अरेबिया की जो पार्किंग बनी हुई है, सऊदी अरेबिया की जो एग्ज़िट पॉइंट है, किंग फाहद जो काजवे है उसके ऊपर, वहाँ पे जाके अपनी गाड़ी पार्क कर दें। पार्क करने के बाद वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा टैक्सीज़ मिल जाएंगी, किसी भी टैक्सी वाले से आप बात कर लें उनके पास, क्योंकि वहाँ पे जितने भी टैक्सीज़ वाले खड़े होते हैं उनके पास परमिट मौजूद होते हैं, वो बहरीन जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, उनका काम ही यही है। किसी से बात कर लें, उनको समझा दें कि भाई ये हमारा इशू है, हमने सिर्फ एग्जिट करना है और दोबारा री एंट्री करना है, बस हमारा ये काम है, लंबे चौड़े चक्कर में हमने नहीं पड़ना। हाँ, एक और चीज़ बहुत अहम है कि अगर आप अपनी गाड़ी लेके जा रहे होंगे तो फिर आपको वहाँ पर बहरीन में ही जो उसकी चेक पोस्ट है, वहाँ पे इमिग्रेशन पॉइंट है, वहाँ पर आपको इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगी। इंश्योरेंस तकरीबन 10-15 रियाल पर डे होती है। अगर आप कम करवाएंगे, मिनिमम मुझे आइडिया नहीं है कि मिनिमम वो कितने दिनों की करते हैं, लेकिन अगर आप 5-7 दिन की तो तकरीबन 60-70 रियाल या 80 रियाल आपका इतना लगेगा। अगर कम दिनों की है तो हो सकता है 3 दिन है तो 30 रियाल लगे, वो इस हिसाब से आपकी इंश्योरेंस बनेगी। रियाल नहीं, सॉरी, बहरीनी दीनार की बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप वहाँ पे एग्जिट करेंगे, दोबारा री एंट्री करेंगे। अभी कुछ लोगों का ये भी मसला है, वो समझते हैं कि जब हम दोबारा इंटर हो रहे होते हैं तो हमें इंश्योरेंस करना पड़ती है, और दूसरा ये कि वो ये समझते हैं कि हमें दोबारा अपना वीज़ा एक्सटेंड करना पड़ेगा। आपको इंश्योरेंस करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। उसी इंश्योरेंस पे जो कि आपको एतमाद ने दी थी, उसी इंश्योरेंस पे ऑटोमेटिकली आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा। ना आपको फ़ीस पे करना पड़ेगी एक्सटेंशन की, ना आपको दोबारा से किसी भी किस्म की इंश्योरेंस करना पड़ेगी। अब यहाँ पर एक और सबसे अहम, बहुत ही ज़रूरी चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि आपके पासपोर्ट के ऊपर जो वीज़ा का स्टिकर लगा हुआ है, उसके ऊपर आपका वीज़ा वैलिड होना चाहिए। अगर उसके ऊपर आपका वीज़ा वैलिड नहीं होगा, आपको एंट्री की इजाज़त दोबारा नहीं दी जाएगी। आपका वीज़ा चेक किया जाएगा और वहाँ पे स्टिकर के ऊपर लिखा होगा कि वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तो उस पर लिखा हुआ होता है वैलिड अनटिल या वैलिड टिल, उस पर जो डेट लिखी होती है उससे पहले पहले आप इंटर हो सकते हैं। अगर वो डेट गुजर चुकी है तो फिर आपको दोबारा एंट्री की इजाज़त नहीं मिलेगी। इससे पहले होता था कि लोग जाते थे, और अबशर का पेपर आप अपने पास भी रख लें। एक और बहुत अहम चीज़ आपको बता दूं कि आप अपने अबशर आईडी पे जाएं, अबशर आईडी को ओपन करें, अबशर वहाँ पे आपको डैशबोर्ड में जाना है, फिर उसके बाद माई इन्फॉर्मेशन इस तरह का ऑप्शन होता है, वहाँ पे जाना है। तो उसका एक स्क्रीनशॉट अपने पास लेके या प्रिंट लेके वो अपने पास रख ले, ताकि सारी डिटेल उस पर भी आपकी शो हो रही है। और इसी तरह अबशर पे जाके आपकी फैमिली का जहाँ पे वीज़ा शो हो रहा है उसको भी ये स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास रख लें, ताकि तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट आपके पास कंप्लीट हों।
اب میں بات کر رہا تھا کہ اس سے پہلے ہوتا تھا کہ آپ کو انٹری مل جاتی تھی کیونکہ ابشر میں آپ کا ویزا ویلڈ ہوتا تھا، تو اس وجہ سے آپ کو وہاں پہ ایگزٹ اور انٹری کی دوبارہ اجازت مل جاتی تھی، لیکن ابھی سے سختی کر دی گئی اس چیز پہ کافی زیادہ کہ اگر آپ کا ویزا اس پاسپورٹ کے اوپر ایکسپائر ہو چکا ہے تو دوبارہ انٹری کی اجازت نہیں ملے گی۔ پچھلے دنوں ایک ایکسپیرینس اسی طرح کا ہوا ہے، ایک فیملی گئی ہے اور جب انہوں نے ایگزٹ کیا سعودی عربیہ سے، بحرین کا ویزا ان کے پاس تھا، بحرین میں انٹری ان کو مل گئی، جب دوبارہ سعودی عربیہ انٹر ہو رہے تھے تو بحرین والوں نے وہاں پہ ان کو روک دیا کیونکہ ان کے پاسپورٹ پر ویزا ایکسپائر ہو چکا تھا۔ پھر ظاہر ہے جب بندہ ٹینشن میں پڑ جاتا ہے تو ان بیچاروں سے ایسی مسٹیک ہوئی ہے کہ بہت زیادہ پیسے دے کے کسی ایجنٹ کے تھرو دوبارہ وہ انٹر ہوئی ہے، پھر وہ لیگل ہو گیا، ظاہر ہے پیسوں سے چیزیں لیگل ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ دوبارہ انہوں نے پیسے دے کے کسی کو وہ وہاں سے انٹر ہو گئے، ویزا بھی ان کا ایکسٹینڈ ہو گیا، سب کچھ معاملات طے ہو گئے، لیکن ان سے غلطی یہ ہوئی ہے کہ اتنے زیادہ پیسے دیے، ان کے اس وقت ذہن نے کام ہی نہیں کیا کہ آپ بحرین میں چلے جائیں، آپ کے پاس بحرین کا ویزا ہے، 2 دن 4 دن سٹے کریں اور سمپل آپ ٹکٹ لیں، اپنے ملک کی فیملی کو واپس بھیج دیں۔ لیکن بہرحال ان کے پاس وہ افورڈ کر سکتے تھے، یا جو بھی ہوا جیسے بھی ہوا، بہرحال ایسی غلطی آپ نے نہیں کرنی۔ تو اگر آپ کا کوئی سوال اب بھی اس بارے میں باقی رہ گیا تو آپ ضرور سوال پوچھ سکتے ہیں۔ جو لنک ہے ویزا اپلائی کرنے کا بحرین کا وہ ڈسکرپشن میں نے دے دیا ہے، وہاں پہ جا کے آپ اسے اپلائی بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپلائی کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا جائے کہ آن لائن کیسے اپلائی کرتے ہیں، آپ کمنٹ میں لکھیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کو دیں گے جس میں پورا پروسیجر آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے ویزا آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔